इंसानियत का दर्द दिल रखने वाली सोफिया बड़ाइच नामी खतून पिछले 25 साल से अपने वालिद साहब की वसीयत को आगे बढ़ाते हुए गरीब और मुस्तहिक अफराद में रोज़ाना तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद जिनमें खाना तकसीम करती हैं। इनसे जानते हैं कि खाने में क्या क्या मेन्यू होता है और इसके अलावा जो ये खाना पहुँचाती हैं उन लोगों को पहुँचने के बाद इनको खुद कितना सुकून मिलता है, इनसे जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान बट। नाज़रीन, इंसानियत का दर्द दिल रखने वाली सोफिया बड़ाइच नामी खतून गरीब और मुस्तहिक अफराद में रोज़ाना तकरीबन 400 से ज़्यादा अफराद जिनमें खाना तकसीम करती हैं और उन जगहों में ना सिर्फ पब्लिक प्लेस हैं बल्कि हस्पतालों में भी खाना पहुँचाती हैं जहाँ पर मरीज़ों के लवाहिकीन होते हैं, काफ़ी परेशान हाल होते हैं। अपने घर में भी अक्सर औकात लोगों को बुला लेती हैं और उनको खाना देती हैं। खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है, बहुत सवाब का काम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और अहादीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार इरशाद फरमाया है कि दूसरों को खाना खिलाओ, ये एक बहुत बड़ा अमल है। फीड फॉर हंगरी के नाम से ये एक कैंपेन चला रही हैं। इनसे जानते हैं कि खाने में क्या क्या मेन्यू होता है। इस वक्त हमारे साथ इंसानियत का दर्द दिल रखने वाली खातून सोफिया बड़ाइच मौजूद है। इनसे जानते हैं कब से ये सिलसिला जारी है। जी, ये मेरे वालिद साहब ने 1995 में स्टार्ट किया था और उसके बाद 2009 में उनकी डेथ हुई और उसके बाद से मैं और मेरे हस्बैंड महबूब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। जब आपके वालिद साहब ने आगाज़ किया इस चीज़ का, इस कैंपेन का, तो उस वक्त खाने में क्या होता था? आज भी वही खाना पहुंचाया जा रहा है? जी बिल्कुल वही खाना पहुंचाया जा रहा है। उस वक्त भी हलवा, नान, साथ चाय और समटाइम्स सर्दियों में बॉइल्ड एग्स, और अभी भी यही हो रहा है। आपके वालिद साहब ने जब ये शुरू की, आपको कुछ याद है कि उन्होंने क्यों ये कैंपेन का आगाज़ किया, दूसरों को खाना खिलाने वाला? क्या वजह थी, कोई ख़ास वजह थी? देखिए, वो हमेशा से ही उनमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि जब भी कोई उनके पास आया वो हमेशा उसको बहुत हेल्प करते थे। कोई भूखा आया उसको खाना खिलाते थे, किसी को पैसों की मदद चाहिए उसकी मदद करते थे। हमेशा से मैंने उन्हें दूसरों की हेल्प करते हुए देखा। ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि उन्होंने ये क्यों स्टार्ट किया, बट जब से मैंने होश संभाला मैंने देखा वो कर रहे थे ये। आपके वालिद साहब जब खाना ऐसे पहुंचाया करते थे तो इन्हीं जगहों पे पहुंचाते थे जहां पे आज आप पहुंचा रही हैं? जी, उस वक्त वो रेलवे स्टेशन पे भी जाया करते थे। इसके अलावा बादशाही मस्जिद के बैक साइड पे भी ये लोग जाया करते थे। अभी हमने थोड़ा सा ये किया कि हम लोग हॉस्पिटल्स में जाना शुरू हो गए, थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया है। बाकी चुबुर्जी जो हमारी मेन जगह है वो उसी तरह से ही है, वहाँ पे वैसे ही चल रहा है। इतने सालों से आपने इस कैंपेन को आगे जारी रखा हुआ है। वैसे तो वालिदैन अपनी औलाद को वसीयत करते हैं जायदादों की, लेकिन आपके वालिद साहब ने एक नेकी के अमल की आपको वसीयत किया है। आपको ये कैसा महसूस होता है कि आपके वालिद साहब ने दुनिया से हट के काम किया है? देखिए, बीइंग द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, ये मेरा फ़र्ज़ भी बनता था और मुझे हमेशा से ये अच्छा भी लगता था और ये चीज़ मेरे ब्लड में भी है कि अपने वालिद साहब को हमेशा ये करते हुए देखा, उनसे यही सीखा, इसलिए मुझे ये करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैडम, आपका जो स्टाफ है सुबह सुबह नाश्ता लेकर निकलता है, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जाता है और वहाँ पर लंबी कतारें लग जाती हैं, उनको नाश्ता कराता है। आप लोग खुद कब नाश्ता करते हैं घर वाले? देखिए, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि पहले हमारा स्टाफ उनको नाश्ता करा दे, सब लोग नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करते हैं। मौसम की सख्तियाँ, आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है, सुबह सुबह बारिश हो जाती है, तो बारिश हो या ऐसे आंधी तूफ़ान आए तो आपका खाना जो घर से निकलता है वो डिले होता है या पूरे टाइम पे निकलता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमारा खाना डिले हुआ हो या किसी वजह से ना पहुंच पाया हो। ये माशाल्लाह हमारी टीम बहुत अच्छी है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का कोई ख़ास करम है कि कभी हमने इसमें ब्रेक नहीं दिया, हमेशा ये चलता रहा है। वजह तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं। और हमारा जो बेसिकली जो चुबुर्जी में जाता है वहाँ ज़्यादा जो मेजॉरिटी है वो वहाँ पे मज़दूर हैं और जो भी कोई मज़दूर वहाँ पे जो सड़क पे सोए होते हैं वो उठते हैं, उसके बाद उन्हें जब ये फ़िक्र नहीं होती कि उन्होंने नाश्ता कहाँ से करना है और वो बस नाश्ता करके निकल जाते हैं सारा दिन अपने काम पे, मज़दूरी पे, तो मेरे ख़्याल से कि ये चीज़ हमें बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। रोज़ाना रात को आप अगले दिन की तैयारी करके सोती होंगी कि सुबह पहुंचाना है, तो जब ये स्टाफ आता है वापस, आप उनसे पूछती हैं कि ऐसा हुआ है कि खाना बच गया हो या कोई लोग ना आए हो, ऐसा कुछ पूछती हैं आप? जी बिल्कुल, ऑन एंड ऑफ ये चीज़ें हम पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं इस बारे में, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि खाना बचा हो। मतलब यही इन्हें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जहाँ पे लोग अगर किसी दिन कम होते हैं तो किसी और पॉइंट पे जाके जहाँ पे लोग हों आप वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके वालिद साहब ने जब शुरू किया तो 250 अफराद में वो तकसीम किया करते थे, ये तादाद आपने बढ़ा दी है, 400 कर दिया है। ये सारे अखराजात कैसे पूरे कर रही हैं आप?
देखें, ये मुझे भी पता नहीं चलता, ये बस अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने कभी इसमें कमी आने नहीं दी। मैं क्योंकि अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ, तो मेरे वालिद साहब की कुछ प्रॉपर्टी है जिसका रेंट मुझे आता है, इसके अलावा उनका बिज़नेस है जिसको मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ। तो इस तरह से बस अल्लाह ताला कुछ ऐसी बरकत डाल देते हैं हर चीज़ में कि ये चीज़ कभी रुकती नहीं है। आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगा कि बेसिकली ये आपके वालिद साहब का काम था और आज आप कर रही हैं। कई तरह की मसरूफ़ियत होती हैं, बच्चों को पालना, घर के काम, बहुत सी मसरूफ़ियत ख़वातीन की तो बहुत ज़्यादा होती हैं। इस सब के बावजूद कहाँ से वो जज्बा आता है आप में कि आप इस काम के लिए टाइम निकाल लेती हैं? जी, ये जज्बा मेरे ख़्याल से अल्लाह ताला ने मुझ में डाला हुआ है और हमेशा से ही मुझे ये सब कुछ करके अच्छा लगता है, और जिस चीज़ के लिए आपका दिल चाह और वक्त निकालने का इंसान निकाल भी लेता है। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखें, उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहे, और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला इस सिलसिले को हमेशा जारी रखे, हमारे बाद हमारी औलाद इसको कंटिन्यू करे। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर और प्रोग्राम होस्ट बिलाल कुतुब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, ये जो दूसरों को खाना खिलाना, दूसरों को खाना बांटना, इस्लाम में इसका कितना हुक्म दिया गया है? इसमें मेरे ख्याल में हुक्म की बात तो बड़ी बाद में आती है, लेकिन ये वो काम है जो कि खुदा खुद करता है। खुदा रबूबियत करता है और इंसान को भी रबूबियत करनी चाहिए। खुदा रहम करता है, इंसान को रहम करना चाहिए। इंसान सिर्फ खुदा के वो जो करैक्टर्स या करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अल्लाह को ही सिर्फ सूट करती हैं, उनको अगर करे तो फिर अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी चादर है, अगर तुम मेरी चादर को खींचोगे तो मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ या मुखालिफ खड़ा कैसे हो जाऊंगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह ने कहा कि तकब्बुर मेरी चादर है, इसको तुम नहीं छीन सकते या इसको नहीं खींच सकते। इंसान के वो तमाम किरदार जो कि अल्लाह की उन सिफ़ात के साथ मिलते हैं, जो कि अल्लाह को पसंदीदा हैं, वो करने मेरे ख्याल में इसमें किसी राय की ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये गौर फरमाइए कि ये जितनी भी उम्मत है इस्लाम में, उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तमाम उम्मत जो है ये एक ऐसी हस्ती की है। बहुत सी हस्तियां जो है अल्लाह ने बग़ैर बाप के नबी पैदा किए, अल्लाह ने ऐसे नबी पैदा किए जिनको कीड़ों ने खाया और उन्होंने भी सब्र किया, लेकिन हम उस नबी की हैं जिन्होंने यतीमी काटी, और फिर एक यतीमी नहीं काटी, यतीमी को भी 2 दफ़ा काटा, और फिर सिर्फ 2 दफ़ा यतीमी को नहीं काटा, शेब अबी तालिब के बाद तीसरी दफ़ा आपने यतीमी को काटा। इस उम्मत के यतीम होने पे मेरे नबी ने जो कौल कहा कि जो शख्स मेरी उम्मत का यतीम है मैं उसका बाप हूँ, उसका वालिद मैं हूँ। अब वो सुन्नत रसूल को कायम रखने के लिए आपको एक यतीम के सर पे हाथ रखना है, अल्लाह की हदीस पे और सुन्नत पे आपको अमल करते हुए लोगों को खाना खिलाना है। मेरे गुमान में, और मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ, खाना खिलाने से बड़ी इबादत अल्लाह की नज़र में भी कम है। क्यों? खुदा कहता है हदीस कुदसी में कि मुझे अपनी इबादत के बाद जो सबसे ज़्यादा आला काम लगता है, नमाज होना चाहिए था, रोज़ा होना चाहिए था, ज़कात होनी, हज होनी चाहिए थी, जहाद हो सकता था, नहीं, अल्लाह ने कहा मुझे अपनी इबादत के बाद जो सबसे आला काम लगता है वो लोगों को खाना खिलाना है। तो खाना क्यों ना खिलाया जाए? मेरे ख्याल में इसमें बाकी सब मामलात निकाल देने चाहिए। ये वो न्यूक्लियस है, ये वो सेंटर है जिस पे कि सारे दीन की जो इर्तका और इंतहा जो है यहीं पर है। आखिर में अल्लाह ने जो जन्नत में भी आपसे वादे किए हैं वो उन नहरों के और उन फलों के किए हैं जो कि दुनिया में हमें हासिल नहीं होते। ठीक है, जैसा कि सर आपने देखा, ये बता रहे हैं 25 साल से ये 400 के करीब लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो अल्लाह ताला को कितना पसंद है वो काम जिसमें नागा नहीं होता। अच्छा, कमाल बात यह है कि ना सुन्नत ना कोई और बात, इसमें कतई तौर पे ये कोई रवायत नहीं है कि आप नागा नहीं करेंगे तो ये ज़्यादा बड़ी इबादत होगी, क्योंकि नागा तो नमाज में भी करते हैं, नागा जो है वो उस डिले में भी करते हैं जिसको कि हम क़ज़ा कहते हैं। सो नागे मेरे ख्याल में ना करना इतनी बड़ी इबादत नहीं है, लेकिन किसी भी काम को मुसलसल रखना जो है ये अल्लाह के नज़दीक एक बहुत आला बात है। उसके पीछे हदीस अवेलेबल है, और हदीस ये कहती है कि जो इबादत करो वो चाहे कम करो लेकिन उसको मुसलसल करो। अल्लाह के रसूल ने उन इबादत करने वाले सहाबा को रोका जो कहते थे हम रातों को खड़े होंगे और सुबह को हम रोज़ा रखेंगे। कहा नहीं, इसमें तुम वक्फ़ा भी लोगे, अपने घर के काम भी करोगे, लेकिन इबादत कम करना और मुसलसल करना पसंदीदा अमल है। अल्लाह ये काम उन्हीं से करवा सकता है जिनको अल्लाह तौफीक दे। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स जो है वो नमाज भी पढ़ सकता है बग़ैर अल्लाह के हुक्म के, बल्कि हदीस पाक है कि अल्लाह कहते हैं कि जो पत्ता है वो जब एक दरख्त से नीचे गिरता है तो वो इजाज़त इज़्न खुदावंद से नीचे गिरता है। अगर पत्ता गिरने के लिए अल्लाह से इजाज़त ले सकता है जिस पे कि हम पाँव रख के चलते हैं,
तो वो शख्स जो किसी ऐसी सुन्नत को अख्तियार करना चाहता है जो अल्लाह की हो या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, वो खुदा की रहमत के बगैर मुमकिन है ही नहीं। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत ज़ूम की बात है कि मैं कहूँ कि मैं करना तो चाहता हूँ, मुझसे होता नहीं। मैं कौन होता हूँ करने वाला? अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं नमाज़ पढ़ूँगा। मैं ये नहीं कभी कह सकता कि मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी। कहना यूँ चाहिए कि अल्लाह ने मुझे आज नमाज़ पढ़ने की तौफीक दी ही नहीं।